प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है हमदर्दी, जिसके लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है लिखने वाले? डिप्टी नज़ीर अहमद। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक मर्तबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मा जान ने बना दी थी। क्या टोपी बड़ी भारी? वही टोपी ओढ़े हुए खाला जान के यहाँ जाता था। मियाँ मिस्कीन के कूचे में पहुँचा तो बहुत से चपरासी पयादे एक घर को घेरे हुए थे। पयादे किसे कहते हैं? पयादे का मतलब होता है, चपरासी का मतलब नौकर को चपरासी बोलते हैं। पयादे का मतलब पैदल सिपाही। मिस्कीन, मियाँ मिस्कीन नाम है। और बहुत से तमाशाई भी वहाँ जमा थे। तमाशाई किसे बोलते हैं? देखने वालों को क्या बोलते हैं? तमाशाई। ये देखकर मैं भी उन लोगों में जा घुसा। मालूम हुआ कि एक गरीब, निहायत गरीब का मुतज़ाद लफ्ज़ अमीर है। बूढ़ी सी औरत है, छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सरकारी प्यादे यानी पैदल सिपाही जो सरकारी हो, उसके मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं, इस वास्ते कि उसने किसी बनिए के यहाँ से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डगरी जारी कराई थी। डगरी किसे कहते हैं? अदालत फ़ैसला, सरकारी हुक्म। वो मर्द मानता था कि कर्ज़ा वाजिब है यानी ज़रूरी है, जिसका अदा करना ज़रूरी हो उसे कहते हैं वाजिब। मगर कहता था कि मैं क्या करूं, इस वक्त बिल्कुल तही दस्त हूं, यानी खाली हाथ हूं, मुफलिस हूं। ठीक है। हर चंद उस बेचारे ने बनिए की और सरकारी प्यादों की बेहतरी खुशामद की, यानी बहुत ज़्यादा खुशामद की, मगर न बनिया मानता था न प्यादे बाज आते थे और पकड़े लिए जाते थे। लोग जो वहाँ खड़े थे उन्होंने भी कहा लाला। लाला किसे कहते हैं? प्यार से बच्चों को क्या बोलते हैं? लाला बोलते हैं, हालांकि इसका मतलब फूल होता है। जहाँ तुमने इतने दिनों सब्र किया, 10 या 5 रोज़ और सब्र कर जाओ। बनिया बोला, अच्छी कही मियाँ जी, अच्छी कही। बरसों का नानवा और रोज़ की टालमटोल। नानवा किसे बोलते हैं? कर्ज, चढ़ी हुई रकम को क्या बोलते हैं? नानवा। और रोज़ की रोज़ाना टाल मटोल कल देंगे। भगवान जाने, अभी खान साहब की इज्जत उतरवाए लेता हूँ। वह शख्स जिस पर डगरी जारी थी गरीब तो था, लेकिन गैरतमंद भी था, इज्जतदार था। बनिए ने जो इज्जत उतरवाने का नाम लिया सुर्ख हो गया, यानी गुस्सा हो गया, और घर में घुस तलवार मियान से निकालना चाहता था। ठीक है, कि बनिए का सर अलग कर दे कि उसकी बीवी उसके पैरों से लिपट गई और रोकर कहने लगे कि खुदा के लिए क्या गज़ब करते हो, यही तुम्हारा गुस्सा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो, यानी गुस्सा उतारो, हम सबको मार डालो, क्योंकि तुम्हारे बाद तो हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं। माँ को रोता देखकर बच्चे इस तरह धाड़े मार मार कर रोए। तो धाड़े मार कर रोना, बहुत ज़्यादा रोना, कि मेरा दिल दहल गया। दिल दहल जाना मतलब डर जाना, खौफ खा जाना, ठीक है, कांप जाना। दौड़कर सब के सब बाप को लिपट गए। उनकी ये हालत देखकर खां साहब भी ठंडे हो गए और तलवार को मियान में डालकर खूंटी से लटका दिया और बीबी से कहा, अच्छा तो नेक बख्त की मुतज़ाद नेक बख्त का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? बदबख्त। फिर मुझको उस बेइज्जती से बचने की कोई तरकीब बता, हिकमत बता। बीबी ने कहा, बला से जो चीज़ घर में है उसको देकर किसी तरह अपना पिंड छुड़वा लो। पिंड छुड़ाने का क्या मतलब? पीछा छुड़ाना। तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी। तवा, चक्की, पानी, बनिए का कटोरा नहीं मालूम किन किन वक्तों की हल्की हल्की दो पतीलियाँ। इसका पकड़ने का सिरा ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेकलई बोलते हैं। बस यही उस घर की कुल कायनात थी, मालो दौलत थी, सरमाया था। चांदनी की 2 चूड़ियाँ, लेकिन ऐसी पतली जैसे तार उस नेकबख्त औरतों के हाथ में थीं। ये सब सामान खां साहब ने बाहर लाकर उस बनिए के रूबरू यानी सामने रख दिया। अव्वल तो बनिया उन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाता। लोगों ने बहुत कहा सुना, यहाँ तक कि सरकारी प्यादों को भी,
यहाँ तक कि उन सरकारी प्यादों को भी क्या हो गया, यहाँ तक कि उन सरकारी प्यादों को भी रहम आ गया। उन्होंने भी बनिए को समझाया बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ कि 5 रुपये असल 2 रुपये सूद सातों के सातों दे दें तो फारिग खत्ती लिख दें, यानी छुटकारा, रसीद कर्ज़ के उसूल हो जाए, सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ हो गया। लेकिन खां साहब का कुल असासा किसे किसे कहते हैं, माल दौलत को 4 साढ़े 4 से ज़्यादा ना था। तब फिर घर गए तो बीबी से कहा कि 2.5 रुपये की कसर रह गई है, कमी रह गई है। बीबी ने कहा अब तो कोई चीज़ मेरे पास नहीं, हाँ लड़की के कानों में चांदी की बालियां हैं, देखो जो उनको मिलाकर पूरी पड़े। वो लड़की कोई 6 बरस की थी, बस बेआईनी ही जितनी हमारी हमीदा, यानी बेआईनी ही का मतलब उसी तरह। अम्मा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वह लड़की इस हसरत के साथ अफसोस के साथ रोई कि मुझसे ज़ब्त ना हो सका, बर्दाश्त ना हो सका। मैंने दिल में कहा कि इलाही इस वक्त मुझसे कुछ भी उसकी मदद नहीं हो सकती। फ़ौरन ख़याल आया कि 1 रुपया और कोई 2 आने के पैसे तो नकद मेरे पास हैं, देखो टोपी बिक जाए तो खां साहब का सारा कर्जा चुक जाए। बाज़ार तो करीब था ही। फ़ौरन मैं गली के बाहर निकल आया, रूमाल तो सर से लपेट लिया और टोपी हाथ में ले एक गोटे वाले को दिखाई दिया। गोटा वाला किसे कहते हैं, गोटा वाला किसे कहते हैं, को जो दुकानदार टाइप के होते हैं उसी को बोलते हैं गोटे वाला, ठीक है। उसने 6 की आंखें, यानी उसने 6 कहा। मैंने छूटते ही कहा ला बला से 6 ही दे, लाओ 6 ही दे, गरज 6 वो। एक मेरे पास नकद था, 7 रुपये मैंने चुपके से उस औरत के हाथ पर रख दिए। तब तक प्यादे खां साहब को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे और घर में रोना पीटना मच रहा था। दफातन पूरे 7 रुपये हाथ में देकर उस औरत पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। शादी मर्ग, खुशी के मारे मर जाना, उसी को क्या बोलते हैं, शादी मर्ग। कैफियत तारी हो गई, उसकी हालत तारी हो गई। इस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपया कैसा है और किसने दिया है। फ़ौरन अपने हमसाये को यानी पड़ोसी को रुपया देकर दौड़ाया और ख़ुद बच्चों समेत दरवाजे में आ खड़ी हुई। बात की बात में खां साहब छूट आए तो बच्चों को कैसी खुशी हुई कि कूदें और उछलें, कभी बाप के कंधे पर, कभी माँ की गोद में और कभी एक पर एक। अब उस औरत को मेरा ख्याल आया और बच्चों से बोली कि कम वक्त तो क्या उधम मचाइए, क्या उधम मचाइए मतलब क्या शोर मचाए हो। मेरी तरफ इशारा करके दुआ दो उस अल्लाह के बंदे की जानो माल को जिसने आज बाप की और तुम सब की जानें रख लीं, नहीं तो टुकड़ा मांगे न मिलता। कोई चचा या मामू बैठा था कि उसको तुम्हारा दर्द होता, इस मुसीबत के वक्त तुम्हारी दस्तगीरी करना, मदद करना, सहारा देना। सिर्फ़ एक बाप के दम का सहारा के अल्लाह रखे, उसके हाथ पांव चलते हैं तो मेहनत से मजदूरी से खुदा का शुक्र है, रूखी सूखी रोज़ के रोज़ 2 वक्त नहीं तो एक ही वक्त तो मिल जाती है। हमारे हक़ में ये लड़का क्या है, रहमत का फ़रिश्ता है, ठीक है। न जान न पहचान, न रिश्ता न नाता, और उस अल्लाह के बंदे ने मुट्ठी भर रुपये देकर आज हम सबको नए सिरे से ज़िंदा कर दिया, फिर से ज़िंदा कर दिया। वो बच्चे जिस कदर शुक्रगुजारी के नज़र से मुझको देखते थे, उसकी मसरत का मतलब खुशी अब तक मैं अपने दिल में पाता हूँ। रुपया खर्च करने के बाद मुझको उम्र भर भी ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी उस दिन की थी। किसने कहा? जिसने टोपी बेच करके पैसा दिया था। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के मशहूर अदीब और आलिम थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। इस सबक में उन्होंने एक बच्चे का वाक़या बयान किया है जो दूसरों के साथ हमदर्दी करता है और मुश्किल घड़ी में काम आता है। जो लोग परेशानी में हों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस सबक में डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने ज़माने की दिल्ली के आम बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की है। ये अहम पॉइंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पुर कीजिए। सरकारी प्यादे उसके मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल तही दस्त हूँ। खां साहब का कुल असासा
4 साढ़े 4 से ज़्यादा का न था। उस औरत पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी हो गई। हमारे हक़ में ये लड़का क्या रहमत का फरिश्ता है। ठीक है। एक नई बात यहाँ है, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है उन्हें हम सिफ़त कहते हैं। तो सिफ़त किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है उन्हें हम सिफ़त कहते हैं। तस्वीरों की मदद से इशारे के मुताबिक सही जोड़ बनाइए। बड़ी मस्जिद, ठीक है, तो यह सिफ़त है। आदमी बूढ़ा, तो बूढ़ा सिफ़त है। लाल गुलाब, तो लाल सिफ़त है। गरम चाय, तो गरम सिफ़त है। छोटा छोटा बच्चा, तो छोटा सिफ़त है। काली बिल्ली, तो काली क्या है? सिफ़त है। तिरंगा झंडा, तिरंगा 3 रंग, तो यह सिफ़त है। आम पीला, तो पीला क्या हो गया? सिफ़त हो गया। इसमें क्या है? नीचे गमले की पत्तियों पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें से हम मानी अल्फाज तलाश करके मिसाल के मुताबिक खाली जगहों को भरिए। ठीक है, ये हमारा काम है। इसमें क्या करना है? हम मानी अल्फाज। शोर, गुल, करीब, करीब का पास, हाजत का ज़रूरत, नानवा का, नानवा का क्या होगा? नानवा का ये क्या है? कर्ज। असासा, असासा का मतलब सामान। कमी, कमी, कमी का यहाँ क्या है? कौन सा लफ्ज़ है? कसर। खुशामद करना, खुशामद करना कहाँ है? मनाना। इज़्ज़त, इज़्ज़त का क्या है? आबरू। तकलीफ़, तकलीफ़ का दर्द। डगरी का अदालती फ़ैसला। मिस्कीन का गरीब। हिम्मत का हौसला। हमसाया का पड़ोसी। अक़ल का समझ। आंकना का, आंकना का क्या है? कीमत लगाना। आंकना का कीमत लगाना। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बात समझ गए। तो अज़ीज़ बच्चों, इस तरह से हमारी यह कहानी ख़त्म हुई और आप हमदर्दी के बारे में पढ़े, किस तरह से इंसान किसी को रोने धोने से या किसी की परेशानी को समझ करके उसकी परेशानी को दूर करता है। हमें भी चाहिए कि हम जिस इंसान को परेशानी में देखें, अगरचे हम अदालती आदमी होते हैं, लेकिन अगर वाकई किसी की परेशानी है हमारे पास, अगर अगर उसकी परेशानी को दूर करने का अगर कोई हल है तो हम ज़रूर उस मसले को हल करें। और इसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा इंसान होता है जो लोग दूसरे की मदद करते हैं। साथ साथ एग्ज़ाम के हवाले से बहुत सी बातें कही गई है, ख़ास करके अल्फाज और मानी, और उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में कहानी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताई गई, याद ज़रूर रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा